गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो 9वीं कक्षा के लिए है और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। इससे पहले एक लेसन है लहासा की और वो हम लास्ट में करेंगे। तो देखिए कि क्या कह रहा है कि इसमें एक बहुत ही महान शख्सियत के बारे में बताया गया है, वो है सालिम अली। सालिम अली एक ऐसे व्यक्ति थे जो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तो देखिए यहाँ पर कहा भी गया है, कहते हैं कि वो हमेशा पक्षियों के गीत को अपने अंदर महसूस करते थे। वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। कोई भी नेचर को नुकसान पहुंचाए उन्हें क्या नहीं था, सहन नहीं था। लेखक कहता है कि पता भी नहीं, आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच क्यों नहीं है। जब भी लेखक किसी पक्षी को देखता है तो कहता है कि वो पक्षियों के रूप में हमारे सामने क्या है प्रस्तुत है, क्योंकि वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है फिर। इस पेज पे कहा गया है कि श्री कृष्ण ने मथुरा में, वृंदावन में बहुत सारी बांसुरी बजाई, बहुत रासलीला की, बहुत चंचलता की। कहता है कि लेकिन क्या है, जिस प्रकार क्या है उन्होंने चंचलता की, जिस प्रकार क्या है कि आज वो चाहे वृंदावन में है या नहीं है, लेकिन जब भी घंटियां बजती हैं तो ऐसे लगता है वह तुरंत क्या है हमारे सामने निकल आएंगे। उसी प्रकार लेखक कहता है जैसे ही वह किसी पक्षी को देखता है तो उसे भी ऐसा लगता है कि मानो सालिम अली हमारे सामने क्या है अभी यह आ जाएंगे। फिर देखो, फिर उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पैरे में ये उनकी मौत का कारण बताता है कि किस प्रकार उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत एक कैंसर से हुई थी, ठीक है ना। उनको कैंसर था। शती मतलब शताब्दी, 100 वर्ष, अभी वो 100 वर्ष के होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। उन्हें बर्ड वाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड वाचर। देखिए लास्ट पैरे में क्या कहा गया है, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके गले में एक दूरबीन हमेशा लटकती रहती थी, जो पक्षियों की फ़ोटो खींचती रहती थी, जो पक्षियों को सहलाती रहती थी। कहता कि लेकिन जब वे मृत्यु के निकट थे तो क्या है उनके गले में क्या है दूरबीन लटकी हुई थी, नहीं लटकी हुई थी। आगे देखो अब, कहते हैं कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिना दूरबीन के देखे गए थे, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो भी उनके गलों में क्या थी, दूरबीन थी। आगे देखो फिर क्या कहता है। अब यहां पर लेखक बताता है अपनी उनकी पत्नी के बारे में, उनकी प्रेमिका के बारे में। उनका नाम था तहमीना, जो उनकी जीवन साथी थी, जो उनकी हमेशा मदद करती थी। क्या है कि केरल में एक वैली है, उस वैली का नाम है साइलेंट वैली। वहाँ पर गर्म हवाएं बहती हैं, जिसके कारण अनेक पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लोग क्या है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सालिम अली ने इसकी तरफ ध्यान दिया और वे क्या है इस ताकि पक्षियों की मृत्यु ना हो, ये उस समय के क्या है प्रधानमंत्री से भी मिले। उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए फिर क्या कहता है। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो देखिए इस दुनिया में एक और व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है लॉरेंस। वो लॉरेंस क्या है कि वो भी बहुत बड़े क्या है पक्षी प्रेमी थे, लेकिन उनके बाद यदि किसी का नाम आता है
तो किसका आता है? सालिम अली का। तो क्या है, सालिम अली कहते हैं कि मैंने एक बार क्या है लॉरेंस से कहा कि तुम अपने बारे में लिखो, लेकिन लॉरेंस ने कहा कि क्या है, सॉरी, लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था। उन्होंने क्या है, सालिम अली ने लॉरेंस जो एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, उनकी पत्नी से कहा कि तुम क्या है लॉरेंस के बारे में लिखो। तो फ्रीडा बोली, जो लॉरेंस की पत्नी, उसने कहा कि मैं नहीं लिख सकती, मेरे से ज़्यादा तो उनके बारे में एक गोरैया मतलब चिड़िया जानती है जो हमेशा उनके साथ रहती थी। लॉरेंस के बाद नाम किसका आता है? सालिम अली का। आगे देखो, इसमें बताया गया है कि सालिम अली क्या है, एक बहुत सिंपल व्यक्ति तो थे ही। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार क्या है कि सालिम अली क्या बने थे, पक्षी प्रेमी बन गए थे। उनकी क्या है, उनके पास बंदूक थी, बंदूक से एक चिड़िया की मौत हो गई थी। मौत तो क्या हो गई थी, घायल हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि घायल चिड़िया की हालत देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने क्या है तब से ठान ली कि मैं भविष्य में क्या है हमेशा क्या है पक्षियों की रक्षा करूँगा। इस प्रकार क्या है वह क्या हो गए थे, पक्षी प्रेमी बन गए थे। तो ये था हमारा क्या है आज का जो लेसन है, क्या नाम है, सांवले सपनों की याद। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाकी हम जूम पे भी आएंगे। धन्यवाद।